आदिवासी शंकरलाल कटारा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। पूरे देश के आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस 2021 की शुभकामनाएं। और साथियों, जब से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे देश के अंदर आदिवासियों में उत्साह है। और विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक त्यौहार के रूप में ही नहीं मनाना है। विश्व आदिवासी दिवस के अंदर हमारे ऐतिहासिक और संवैधानिक अधिकारों को लेकर के चर्चा करने का काम हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जहाँ तक हमारे सोशल वर्कर हैं और जो बुद्धिजीवी लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, कहीं भी करते हैं, चाहे राजनीतिक है, चाहे पॉलिटिकल में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, नौकरी में है, या सोशल वर्कर हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष करके हमारे को हक और अधिकार दिलवाए, इस देश के, भारत देश के समस्त आदिवासियों को हक और अधिकार दिलवाए, और भारतीय संविधान जो 1950 में लागू हुआ, उसके अंदर कई सारी धाराएं आदिवासियों को लिख रखी है। लेकिन इसके अंदर उन धाराओं का आज क्या हो रहा है, इसके संबंध में कहीं पर भी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। विश्व आदिवासी दिवस को एक त्यौहार के रूप में ही नहीं मनाना है, अपनी संस्कृति को बचाने के साथ साथ में इस अधिकारों का भी हमको चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे संविधान में हमको 4 तरह से जो अधिकार दिए हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो इसके अंदर कार्यपालिका यानी RSIS अधिकारी से लगा करके पियोन स्तर के जो लोग हैं, उसके अंदर हमारा भागीदारी कितना है। इसके बाद व्यवस्थापिका, इसमें जनप्रतिनिधि समस्त आ गए, इसमें हमारी भागीदारी कितनी है। इसके बाद में न्यायपालिका, न्यायपालिका में हमारी भागीदारी नगण्य है, नहीं के बराबर। और मीडिया के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो चारों के अंदर हमारे लोगों का भागीदारी कितना है, इस बारे में भी हमको चर्चा करनी चाहिए। और हमारे आदिवासियों का जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का मामला है, रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ व्यवस्थापिका के अंदर ही हमारे लोगों की भागीदारी है, और उसी पर हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टांग खिंचाई का काम चल रहा है। तो वो काम हमको छोड़ना पड़ेगा, और जो हक और अधिकार हमारे हैं उसको दिलाने के लिए हमारे लोगों को जनजागरण करना पड़ेगा। और हमारे ST SC के पूरे देश के अंदर 131 MP हैं। इनके होने के बावजूद भी हमारे संविधान के अंदर जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार समाप्त हो रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर इस बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसको बचाने के लिए कहीं काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से कार्यपालिका के अंदर हमारे कुछ लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिला, उस प्रतिनिधित्व को भी LPG के माध्यम से ख़त्म किया, यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटेशन का बिल जो 1992 के अंदर पार्लियामेंट में आया, वहाँ पर हमारे जो 131 सांसद हैं वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद में जहाँ पर अभी ज़मीन का मामला जो है, उस ज़मीन के अंदर हमारे लोगों के पास में थोड़ी बहुत जो ज़मीनें बची हैं, उस ज़मीनों को ख़त्म करने के लिए जो कानून पार्लियामेंट में अभी लाया गया है, CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत जो हमारी जो ज़मीन है वो ज़मीन समाप्त होने का बहुत ही खतरा बना हुआ है। जैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 जो लगाई थी उसको ख़त्म किया गया, उसके अंदर वहाँ के लोगों का जो विशेषाधिकार ख़त्म किया गया। उसी तरह से हमारे जो शेड्यूल एरिया हैं भारत के अंदर, आदिवासी क्षेत्र हैं, उसके अंदर भी हमको आर्टिकल 244 क्लोज 1 5वीं अनुसूची के तहत जो प्रावधान दिए हैं और ज़मीन का जो मालिकाना अधिकार दिया गया है, उस मालिकाना अधिकार को CAA के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा है। और उसके जो बेटे जो हैं, CAA के विरोध हुआ, तो विरोध के बाद में इन्होंने अलग से NPR का और कई सारी बातें इसके अंदर लिखी इन्होंने,
और सीएए को गुपचुप से चलाया जा रहा है। तो उसके बारे में भी हमारे लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और ये चर्चा अगर नहीं होती है तो सिर्फ एक त्यौहार मना करके हम लोग विश्व आदिवासी दिवस को इतिश्री कर लेते हैं, तो ये जहाँ तक सार्थक नहीं हो सकता। और इसको विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के अंदर 2014 के अंदर जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, तब से लगा करके इस शेड्यूल एरिया के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर जन जागरण हुआ। और जन जागरण के माध्यम से सरकार के ऊपर प्रेशर बना और सरकार ने आज जो कर्मचारी जो लोग हैं, कार्यपालिका के अंदर जो लोग हैं, उनके लिए सरकार ने अवकाश का जो प्रावधान किया। और इस साल तो हाईकोर्ट ने भी अवकाश का प्रावधान कर दिया है। तो जो अवकाश लेकर के जो लोग समाज का जन जागरण करना चाहते हैं, उस दिन का जो समय है अपने जन जागरण में लगावें। और जन जागरण कर करके जो हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उन नेतृत्व करने वाले लोगों को भी सही रास्ता देखना चाहिए। और जो पॉलिटिकल के अंदर जो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 131 सांसद हैं और पूरे देश के अंदर 1250 करीब विधायक हैं हमारे, वो सारे विधायक जो कानून हमारे हक और अधिकार संविधान में बने हुए हैं, वो हक और कानून अधिकार समाप्त हो रहे हैं। उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरण कर और हमारे लोगों को जानकारी देकर जगाने का काम करना चाहिए। और जो पूना पैक्ट के माध्यम से जनप्रतिनिधि हमारे पहले जाते थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात लिखी थी कि शेड्यूल एरिया के अंदर और जो रिजर्वेशन के क्षेत्र हैं राजनीति के अंदर, उन क्षेत्रों के अंदर एमएलए कैसे जाएगा, उसका चुनाव कैसे होगा। तो बाबा साहब ने 2 बार मतदान का प्रावधान किया था, एक तो सिलेक्शन का और एक इलेक्शन का। तो आज जो सिलेक्शन का पावर जिन लोगों के माध्यम से पूना पैक्ट के माध्यम से वो समाप्त हो गया, उसको वापस हमको लागू करना पड़ेगा, जिससे हमारे अच्छे से अच्छे जानकार और संघर्ष करने वाले जो जनप्रतिनिधि समाज से आगे जाएंगे, तो हमारे लोगों का बहुत कुछ भला हो सकता है। सिलेक्शन का मतलब ये है किसी पार्टी से हमारा आदिवासी का विधायक नहीं जाएगा, एमपी नहीं जाएगा। और हमारे समाज आदिवासी के नाम से पॉलिटिकल के अंदर आर्टिकल 330 332 के अंदर जो प्रावधान किया, उसके तहत जो जनप्रतिनिधि का सिलेक्शन है हमारी जनता करे। और जो भी प्रतिनिधि चुनाव फाइट करना चाहता है वो निर्दलीय चुनाव फाइट करे, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं करे। और क्योंकि आपको जो अधिकार मिला है वो आदिवासी के नाम से मिला है, किसी पार्टी के नाम से नहीं है। लेकिन इन पार्टियों के लोगों ने हमारे आदिवासियों को बिखेर दिया, टुकड़े कर दिए। और अभी भी आए दिन जो लोग संघर्ष करना चाह रहे हैं वो पार्टी बनाने का ही काम कर रहे हैं। इसके बारे में पार्टियों का काम हमको छोड़ करके समाज लेवल पर काम करना पड़ेगा। और समाज लेवल से जो नेता उभरेगा वो निर्दलीय बने और निर्दलीय जो समाज के अंदर जाए। और उसके बारे में हमारे लोगों को जन जागरण करे कि पार्टियों के माध्यम से हमको वहाँ जाना चाहिए या फिर समाज के माध्यम से जाना चाहिए। तो समाज के माध्यम से जो जाएगा वो समाज का ऋणी होगा और पार्टी के माध्यम से जो जाएगा वो पार्टी का ऋणी होगा। इसलिए वो पार्टी का काम पहले करता है, समाज की बात को नहीं सुनता है। इसलिए मेरा आप लोगों को यही संदेश है कि जो नेतृत्व करता जो लोग हैं वो संवैधानिक अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक चर्चा करें और हमारे लोगों के अंदर जन जागरण करें। यही आप लोगों को निर्देश है और निवेदन है आप लोगों से। जय भारत, जय मूल निवासी।